आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का चौथा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है सवाल नंबर 4 का पहला 729। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको पहले गुणनखंड करना है, खंड खंड टुकड़े टुकड़े इसको करना है। गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ऐसा खंड खंड करना है जिसका और खंड न किया जा सके, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से कटाने की कोशिश करते हैं। 2 से नहीं कटेगा तब 3 से, 4 से, 5 से, 8 से जो भी होगा कटाएंगे। तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, इसलिए कि इसके अंत में विषम संख्या है। तो 3 से हम कोशिश करेंगे कटाने के लिए। 3 से यह कटेगा, 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा तो हो जाएगा 12, 3 चौका 12, यानी 4 बार में जाएगा। 3 चौका 12, इसके बाद 3 का 9, 243 होगा। इसके बाद इसको हम फिर 3 से कटाएंगे। 3 से कटेगा, 8 3 का 24, 8, इसके बाद 3 का 3, 81 हो जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे। 3 दूनी 6, इसके बाद 2 बचेगा शेष, 2 के बाद 1 है 21, 7 3 का 21, 7 बार में कटेगा। फिर इसको कटाएंगे। 3 से कटेगा, 3 27, 9 बार में। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 का 9। अब इसको और नहीं कटाया जा सकता है, यह अखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य, यह सभी 3 3 3 ये सभी अभाज्य हैं। अब इसको भाग नहीं दिया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 729 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में 6 खंड हो गया। अब हमको जोड़ा लगाना है, 2 2 का जोड़ा लगेगा। 2 3 के बदले में 1 3 होगा। फिर इस दोनों 3 के बदले में 1 3 होगा। फिर इस दोनों 3 के बदले में 1 3। तो इसको हम गुणा कर देंगे। 3 का 9, नतीजा 27, यही आंसर हो जाएगा। 729 का वर्गमूल होगा 27। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा सवाल है 400। 400 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसको खंड खंड करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे, इसलिए कि इसके अंत में 0 है तो 2 से भी कटेगा। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा
200, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 100, फिर इसको कटाएंगे 2 से तो यह हो जाएगा 50, 50 को 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे 2 से अब नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में 50 25, इस तरह से 400 कितना के बराबर होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, इस दोनों 2 के बदला में 1 2 लिखेंगे, फिर इस दोनों के जगह पर 1 2 हो जाएगा और इन दोनों 5 के जगह पर 1 5 होगा। इसके बाद इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 5 20, आंसर यह 20 वर्गमूल हो गया। 400 का वर्गमूल होगा 20। अभाज्य गुणनखंड विधि से यह जो निकाल रहे हैं वर्गमूल वह अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। इसके बाद तीसरा निकालेंगे, तीसरा है 1764। इसको हम गुणनखंड निकालेंगे, 1764 का 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 16 हो जाएगा या दोनों मिलकर 2 8 16, इसके बाद 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 इकाई 2, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 14 हो जाएगा, 14 तीन का 9 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा। इसके बाद 2 बचेगा 21, 17 का 21, 7, 147 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा 27, 3 27, 49 बार में कट गया। यह कटेगा अब 7 से, 3 से नहीं कटेगा न 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 बार में 7 7 49। इस तरह से यह हो जाएगा 1764 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, जोड़ा लगा देंगे, दोनों इस 2 के बदले में 1 2 हो जाएगा, दोनों 3 के बदले में 1 3 हो जाएगा और दोनों 7 के बदले में 1 7 हो जाएगा। तो यह हो गया अब 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बनाएंगे चौथा, 2 से कटाएंगे, 2048 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 0, 24 दूनी 48, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 इकाई 2, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटेगा,
दो दूनी का 4, 1 2 5 10, इसके बाद 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 32 हो गया। इसको फिर 2 से कटाएंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी का 4। अब यह नहीं कटेगा, इस 2 के बदले में 1 2, फिर 2 2 2 का हम जोड़ा यहीं पर लगा लेते हैं, और इस 2 के बदले में 1 2 हो जाएगा। मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो जाएगा। 12 है, 12 बार है 2 है तो 6 बार 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां निकालेंगे। 5वां सवाल है 7744, 7744, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3872, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 1936, 36 दूनी 72, फिर 2 से कटाएंगे, 9 दूनी 18, 9 6 8, फिर 2 से कट जाएगा, 484 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी की 4, 2 इकाई 2, इसके बाद 11 से कटेगा, 3 से 4 से 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा 11 बार में, 11 11 121। अब इसको हम लिखेंगे, इन दोनों के बदला में 1 2, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और यह 4 जोड़ा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 11 8 88,